हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर। और मैं हूं आपका होस्ट एवी। परफेक्ट एंट्री, परफेक्ट डे, परफेक्ट रिजल्ट। साइडवेज मार्केट थी लेकिन हमने उसको एनालाइज किया बहुत परफेक्टली। ग्रुप के अंदर जाहिर बात है थोड़ा बहुत लोग जल्दबाजी करते हैं, कुछ थोड़ा सा ज़रा पैनिक हो जाते हैं। पर्टिकुलरली जब साइडवेज एक डायरेक्शन में मार्केट मूव नहीं करती है तो डिसीजन मेकिंग में मुश्किल होती है। तो इसी डिसीजन मेकिंग को आसान करने के लिए जो है वो हमारा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है। और उस फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जो है वो काफ़ी अच्छे सिग्नल्स रहे आजकल। पर्टिकुलरली गोल्ड का मॉर्निंग के अंदर ही 24 के ऊपर जब थी मार्केट तो बाय का सिग्नल चला। टीपी उसका जो था वो तकरीबन 40 था लेकिन 39.48 समथिंग वहाँ तक मार्केट गई। और उसके बाद वहाँ से फिर एक कंफर्म सेलिंग का सिग्नल था। मैंने आप लोगों को एक ही बात कही थी वीडियो के अंदर के 30 के ऊपर जब तक मार्केट रहेगी तो यू कैन सी फॉर द बाय साइड। लेकिन 40 और 44 का एरिया ये सेलिंग एरिया, मार्केट उससे पहले नीचे आ गई। खैर इट इज़ ऑल पार्ट ऑफ द गेम। और उसके बाद जब 30 से नीचे आई मार्केट दोबारा हमें उसी रेंज के अंदर मिली और नीचे 20 तक का हमें टीपी मिल गया। तो इट वाज अ प्रिटी गुड डे रिगार्डिंग द गोल्ड। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में पता चलो इट्स टोटली फ्री, 100% फ्री, हर कोई ज्वाइन कर सकता है। ज्वाइन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऑक्टाफेक्स और एक्सनेक्स का आईबी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप उससे जो है वो अपना अकाउंट बना के तो यू कैन बी द पार्ट ऑफ दैट ग्रुप। उसके अलावा ऑक्टाफेक्स और एक्सनेक्स पे अगर आप ऑलरेडी ट्रेड कर रहे हैं तो फिर आपको आईबी चेंज करना पड़ेगा। और आईबी चेंज का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो यूके और यूरोप के जो क्लाइंट्स हैं उनके लिए जीटीसी ब्रोकर का लिंक मौजूद है। यूके और यूरोप में मोस्टली जो हैं वो लेवरेज और कमीशन ये काफ़ी ज़्यादा चार्ज करते हैं। और उसके अलावा उनका जो होते हैं जो है लेवरेज चार्ज हैं, लेवरेज ऑन द लोअर साइड होता है। तो और स्प्रेड काफ़ी चार्ज करते हैं। तो ये जो चीज़ है, बहरहाल जीटीसी ब्रोकर है, आप यूके और यूरोप के क्लाइंट्स उसको यूज़ कर सकते हैं। आज मार्केट जो है वो उस समय हमें ऑयल का था, ऑयल का मुझे था उम्मीद कि थोड़ा बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगा, लेकिन वो ये चीज़ हुई कि कोई बड़ी हमें कोई ब्रेकआउट कैंडल नहीं मिल सकी। ऑल्दो कि वी आर ऑन द बाइंग, तो बाइंग को क्लोज़ करना पड़ा। काफ़ी अर्ली मैंने कह दिया था कि जी ग्रुप के अंदर वो है, लेकिन हमारा एसएल जो है वो आया तो वहाँ पर हमने दोबारा एंट्री लगवाई। वो एंट्री अभी भी प्रॉफिट के अंदर है। और जो है वो बहुत सारे लोग एसएल एंट्री पे किए बैठे हैं। तो लेट्स सी कि इंशाल्लाह कल क्या होता है। कल बहुत इंपॉर्टेंट डे है, एनएफपी नंबर्स हैं। और आपको पता है कि जैसे मैं फंडामेंटल्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ, हमेशा एक बात होता क्या है कि फंडामेंटल्स जो होते हैं वो ड्राइव करते हैं एक्चुअल मार्केट की डायरेक्शन, कि मार्केट की डायरेक्शन क्या हो सकती है। मार्केट को जो चेंज ओवर होता है वो फंडामेंटल न्यूज़ की वजह से होता है और टेक्निकल साइड उसको एक दूसरे कंपनसेट करती है। लेकिन और आपको मेरा हमेशा मानना ये है कि अगर आपको ट्रेडर बनना है तो आपको जो है वो टेक्निकल साइड, फंडामेंटल साइड और फिर जो है वो साइकोलॉजिकल साइड, तीनों को देखना पड़ेगा। और फंडामेंटल्स जो होते हैं वो हर आम इंसान के बस की बात नहीं होती, क्योंकि पूरी एक इकोनॉमिक्स है। एक मुल्क की इकोनॉमी है, उसकी इकोनॉमिक्स का मेजरमेंट और उस इकोनॉमिक्स का जो असर है वो मार्केट के ऊपर क्या आता है, इस चीज़ को समझना इट इज़ नॉट दैट सिंपल। टेक्निकल्स ऑन द साइड के बहुत सारी चीज़ें टेक्निकल साइड पे सिंपल हैं, वो पढ़ाई जा सकती हैं, वो ट्रेन की जा सकती हैं। लेकिन इकोनॉमिक्स के अंदर और फंडामेंटल के अंदर हो सकता है कि एक ही दफ़ा वही एनएफपी नंबर अगर ज़्यादा आ रहा है तो फिर वो मार्केट के ऊपर डिफरेंट रिएक्ट करेगा, और अगर वही एक दफ़ा वो ज़्यादा आ रहा है तो उसका ऑपोजिट रिएक्शन हो सकता है, बिकॉज दैट इज़ इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक्स इज़ एन आर्ट। तो मैं अक्सर आपको जो हमारी जो ट्रेनिंग्स हैं उसके अंदर ये भी चीज़ एग्जांपल देता हूँ। चलें आप लोगों को भी एग्जांपल दे देता हूँ, इट्स योर लकी डे, कि एक्चुअली ट्रेडिंग है क्या। इज़ द ट्रेडिंग अ साइंस और एन आर्ट्स, और साइंस और आर्ट के अंदर डिफरेंस क्या है। हम लोग ट्रेडिंग को हम कहते हैं जी ट्रेडिंग इज़ एन आर्ट, ठीक हो गया। लेकिन आर्ट और साइंस में डिफरेंस क्या है। आर्ट्स का डिफरेंस ये है कि जो साइंस के अंदर होगा क्या, 1+1 इज इक्वल टू 2, 2+2 इज इक्वल टू 4, दैट इज साइंस। लेकिन आर्ट्स के अंदर क्या है, 1+1 कैन बी 0, 1+1 कैन बी 5, 2+2 कैन बी 0, 2+2 कैन बी 10, दिस इज आर्ट्स। तो हमें क्या करना है, ट्रेडिंग को बेसिकली ट्रेडिंग इज़ एन आर्ट, लेकिन इसको इतने ज़्यादा साइंसी तरीके से हमने इसको करना है, इतने ज़्यादा टेक्निकल साइड पे और फंडामेंटल्स को खासकर, जो कि टोटल आर्ट्स है क्योंकि इकोनॉमिक्स है,
तो आर्ट सब्जेक्ट है, तो उसको हमने इस तरीके से लेके चलना है कि वो साइंस बन जाए और हमारे जो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो टीपीज और सारा कुछ हिट हो। एक लंबी बात हो जाती है, लेकिन ये कि ट्रेनिंग्स जो है हमारी, उससे रिलेटेड बहुत सारी बातें माइंडसेट के लिए आपको, क्योंकि आपकी साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो समझाने के लिए आई हैड टू ऐड अप दीज काइंड ऑफ थिंग्स, ताकि आप लोग जो व्यूअर्स हैं उनको भी चीज़ें मिल सकें फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर। और जो ट्रेनिंग लोग करते हैं और ट्रेनिंग करके जो वीआईपी ग्रुप का हिस्सा बनते हैं, तो उनके लिए तो है ही। अच्छा, ट्रेनिंग वालों के लिए न्यूज़ ये है कि 8th को जो है वो 8 जनवरी को जो है आपको क्लास है, रजिस्ट्रेशन इज़ ओपन, तो उसके लिए सीट्स कम है। आप लोग जो भी लेना चाहते हैं, यू कैन गेट योर सेल्फ रजिस्टर्ड एज सुन एज पॉसिबल। ठीक हो गया जी। और 20th को, 18th को आई विल बी इन दुबई, और जो है वो कुछ दिन मैं दुबई स्टे करूँगा। तो जो लोग वहाँ पर अगर मुझसे मिलना चाहते हैं, कुछ लोग हैं, लोगों की मोहब्बत है, सब कुछ है, तो दे कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन दैट एज वेल, क्योंकि वही बात है, दिन कम है और लोगों से मिलना मिलना तो ज़्यादा हो जाता है, और थोड़े बहुत मुझे अपने पर्सनल काम भी हैं। तो खैर ये हो गई बात। दूसरा अब जो है वो चीज़ आ जाते हैं मार्केट की तरफ, कि मार्केट कल क्या करेगी। सबसे पहले ये है कि ऑयल हम बाय में बैठे हुए हैं। कुछ लोग, ऑयल का जो पहला है वो शायद 70.6 एरिया एक इम्पॉर्टेंट एरिया है। 70.6 के ऊपर आप लोग ब्रेकआउट ट्रेड भी ले सकते हैं। जिन्होंने नहीं लिया, अगर, तो वही चीज़ है कि 68.80 के एसएल के साथ अगर आपको दोबारा मौका मिलता है तो आप ट्राई कीजिएगा। छोटा एसएल है, बिल्कुल वही बात है कि एसएल आपको छोटा होना चाहिए। अगर हम उसकी बात भी करते हैं तो 60 पिप्स हम अभी प्रॉफिट के अंदर है, जस्ट विद द एसएल ऑफ 40 पिप्स। तो यही चीज़ होती है, कोशिश यही होती है कि एक छोटे से छोटे एसएल के साथ एंट्री डलवाइए। एंट्री, एसएल इज़ योर बिगेस्ट फ्रेंड एक्चुअली, वाइल इन ट्रेडिंग एसएल इज़ योर बिगेस्ट फ्रेंड। और जो आपका नॉन एसएल ट्रेड्स हैं, वो आपकी जो बिगेस्ट एनिमी है वो हैं। ऑयल की खैर हम बात करते हैं जी। ऑयल आपको सिंपल सा जो है वो हो जाएगा, ब्रेकआउट ट्रेड अगर आपको लेनी है तब आप ले सकते हैं, और 72.5 का एरिया मौजूद है जहाँ तक मार्केट जा सकती है, जहाँ से आप दोबारा सेलिंग की फर्स्ट कॉल उठा सकते हैं। लेकिन इट डिपेंड्स कि अगर शायद देर इज़ अ पॉसिबिलिटी, अगर बायर बहुत ज़्यादा एंगेज हो गया तो शायद 70.5 का जो एरिया है वहाँ पर ही आके जो है वो मार्केट बहुत बड़ा रिवर्स ले सके, जो कि नीचे 66 तक जा सकते हैं। तो जिनको अगर सेलिंग लेनी है तो वो वहाँ से देख सकते हैं। बाइंग का नीचे का एरिया बताया हुआ और बाइंग का ब्रेकआउट एरिया भी मैंने आपको बताया हुआ। और ऊपर अगर की बात करते हैं, जो सेल ऊपर से लेना चाहते हैं, उनके लिए भी एरिया मौजूद है, जो कि मैंने आपको बता दिया, दैट इज़ 72.3 से लेके 72.6। ये हो गई जी बात ऑयल की। अब आ जाते हैं आगे, गोल्ड क्या कर सकता है। एनएफपी नंबर है, एनएफपी नंबर हैज़ ऑलवेज बीन वेरी सिग्निफिकेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली। और एनएफपी नंबर का जो है वो सिचुएशन ये है कि 180K इज़ द प्रोडिक्टेड नंबर। लास्ट टाइम भी तकरीबन 150K का कंसेंसस आया था। तो देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि इस बार 180K से नीचे नंबर आए। अब 180K से नीचे नंबर का मतलब क्या है। ऑब्वियसली गोल्ड कैन गो बुलिश, लेकिन जिस हिसाब से मार्केट ने आज 39 से रिजेक्शन पकड़ी, एंड हाउ फास्ट इट वाज एंड विद द हाई वॉल्यूम, तो दिस रियली शोज़ के मार्केट अगर वहाँ तक जाती है तो दिस मीन्स एन एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी फॉर द सेल, एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी फॉर द सेल। आप 40 से नीचे 40 के ऊपर का एसएल दे के मार्केट को अच्छी तरह कर सकते हैं। अभी तो खैर 30 का भी हो सकता है, 33 के एसएल के साथ भी अभी बिल्कुल लेटली जो है वो कुछ लोगों ने मुझसे पर्सनल में आके पूछा था, तो सेलिंग की कॉल दी हुई है। तो इट शुड गो टूवर्ड्स द 20 एंड द 2006 एरिया। लॉन्गर टर्म में यही सिनेरियो देख रहा हूँ। एक हाफ एन आवर का हमने एक वो कैंडल बनाया था, एक पीएनएन बनाया था, तो उसके अंदर ही मार्केट चल रही है, उसी के ऊपर से बाय और सेलिंग कर रहे हैं। लेकिन ये कि कल और सेंटिमेंट्स बड़ा वाइटल रोल प्ले करेंगे। होगा क्या, इस चीज़ को सुन लीजिए कि होगा क्या कि एनएफपी नंबर्स ऑन द लोअर साइड आएगा। जब वो लोअर साइड आएगा तो मार्केट जो है वो रिटेलर बाय में बैठेगा, और वहीं पे मार्केट अपना काम दिखाएगी, और मार्केट विल गो टूवर्ड्स द लोअर एरियाज़। ये हो गई जी सिंपल सी बात। ठीक हो गया। अब अच्छा, हमारा जो है वो जीबीपी जेपीवाई और जो है वो यूएसडी जेपीवाई, उनके जो सेलिंग के टारगेट्स वो पूरे हो गए। मैंने हमेशा वो कहा कि ये एक स्लो पेयर्स हैं, और जो है वो आपको इनके जो लंबे टारगेट्स से, वीकली टारगेट्स में बार बार इनको कवर नहीं करता, लेकिन ये इन्होंने पूरे कर दिए हैं। और देयर इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी के जनाब, हाँ जी, आपको
मज़ीद ये नीचे की तरफ जा सकते हैं। USD JPY कैन गो फर्दर डीप अप टू द लेवल ऑफ 138.5, और क्योंकि येन थोड़ा बहुत जो है अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहा है। और दूसरा GBP JPY 175 का एरिया है, 175.5 का एरिया जहाँ तक मार्केट जा सकती है। 178 का मैं बार बार जिक्र किया था कि 188 इज़ अ स्ट्रॉन्ग एरिया, और वहाँ से इसकी रिजेक्शन होनी बनती है। और इनिशियली हमारा जो TP 178 का था वो हिट हुआ, और मज़ीद जो है जाएगा, क्योंकि मैं देखें यही बात होती है कि ये जो होते हैं क्रॉस पेयर्स खासकर, इनका यही होता है कि इनकी डायरेक्शन एक दफ़ा जब ये पकड़ लेते हैं ना, तो फिर मुड़ते बड़ी मुश्किल से और किसी हिसाब किताब से मुड़ते हैं। और अब ये मुड़ गए, तो अब ये नीचे से रिवर्सल भी किसी हिसाब किताब से ही लेंगे। इतनी आसानी से इनके अंदर रिवर्सल मत देखिएगा, गलत साइडों पे मत फंसिएगा। ये रिवर्सल जब ले लेते हैं तो फिर इनका मुड़ना मुश्किल होता है। रिट्रेसमेंट हल्की फुल्की ज़रूर लेंगे, लेकिन दे आर इन बिग सेलिंग नंबर्स। आप इनको सेलिंग में देखें, आहिस्ता आहिस्ता हम इनको टारगेट डीप मज़ीद देखते जाएंगे और उसको हम देखेंगे। अच्छा, एक सीरियस कंसर्न एक्सएनजी सर्दियों में एक भाई जो थे वो उन्होंने आज ग्रुप के अंदर बात की कि भाई एक्सएनजी अभी इतनी सस्ती मिल रही है तो गर्मियों में तो मुफ्त ही बटेगी। तो यार क्या मतलब बात है। बेसिकली क्या है कि इकोनॉमी की जो रिसेशन है वो उसके ऊपर जो है वो बहुत अच्छे तरीके से बहुत ज़्यादा हैवीली रिलाई कर रही है। और 2.36 की अब अगली एक सपोर्ट है, ऊपर से रेजिस्टेंस जो है वो 2.68 की बनी हुई है। तो उस हिसाब से आप देखिएगा, लेकिन सेल मत कीजिएगा। स्टिल डोंट बिलीव कि एक्सएनजी शुड बी सोल्ड, क्योंकि ज़रा सा जिसे कहते हैं ना कि थोड़ा सा ज़रा कोई रशिया ने अगर थोड़ा सा तंग करना हो ना, एक दफ़ा उसने यूँ करके ऐसे करके पाइपलाइन बंद की तो एक्सएनजी की प्राइस $3 से ऊपर एक झटके के अंदर निकल जाएगी, एक दिन के अंदर निकल जाएगी। तो प्लीज़ सेल ना कीजिएगा मेरा भाई, ये मैं आपको सिंपल रूल बता दूँ। एक्सएनजी का इन प्राइसेस के ऊपर तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पर प्राइसेस बहुत वल्नरेबल है। नीचे जाने का मार्जिन है। अभी देखिए मार्केट से नीचे आई है, लेकिन फिर भी कितना नीचे आ जाती है, मार्केट को बहुत ज़्यादा नीचे नहीं आ पाती, और यहीं से जो है वो अच्छी खासी आपको मूवमेंट ऊपर की तरफ लेवल मिल जाते हैं। और जैसे जैसे सर्दी आ रही, विंटर के अंदर क्या होता है कि ज़रा सी कोई शॉर्टेज, ज़रा सी कोई न्यूज़ दाएँ बाएँ हुई तो फिर ऊपर की तरफ लेवल्स बहुत ज़्यादा हाई मौजूद हो जाते हैं, और डिमांड और सप्लाई का फ़र्क एकदम से जो है ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि वी आर ऑलरेडी ऑन अ वेरी थिन इक्विलिब्रियम आइस। और द मोमेंट जो है वो ये ज़रा सा इक्विलिब्रियम हिलता है, जो कि सर्दियों में हिलाना बहुत ईजी होता है। इसका जो बैलेंस होता है डिमांड सप्लाई का, दैट इज़ मच ईजियर, तो फिर इट कैन बी मैनिपुलेटेड वेरी इजीली। तो भाई सेल ना कीजिएगा, मैं बता रहा हूँ बार बार एक्सएनजी को बड़े डिटेल से कवर करूँ। सेल करने की कोशिश कोई ना करे, बेशक आपको जितना मर्जी डीप जाता रहे, फिगर नॉट इसने ऊपर ही जाना। ठीक हो गया। दूसरी बात हो गई जी नैस्डैक और US30। काफ़ी अरसे बाद US30 नीचे आया है, लेकिन पता है क्या होता है, अब बहुत सारे लोग इसके ऊपर बहुत ज़्यादा हाई मतलब बाय और इसकी बात कर रहे हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज भी ऑब्वियसली 64,000 के ऊपर चलेगी, ये कल मैंने जिक्र किया था। हाई पे हाई तोड़ रहे हैं, तो तमाम जो स्टॉक्स हैं पूरी दुनिया के, दे आर डूइंग प्रिटी गुड। लेकिन ये मैं बता दूं बात, अब ब्रेकआउट जो ट्रेड है वो बहुत नज़दीक है। देखिए मैं US30 हो गया, नैस्डैक हो गया, इन लेवल्स के ऊपर बाइंग पे बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं हूँ। मेरी तरफ से ट्रेड देखें, ट्रेडिंग का रूल क्या है, मेरी तरफ से ट्रेड निकलती है निकल जाए। मैं अगर सेलिंग में बैठता हूँ, मेरा SL हिट होता है, हो जाए, मुझे कोई परवाह नहीं है। लेकिन इन लेवल के ऊपर विदाउट SL अगर आपने बाइंग कर ली तो फिर बड़ा मसला हो जाएगा, बहुत ज़्यादा काम ख़राब हो जाएगा। बहरहाल US30 का बता दूं बात, मॉर्निंग के अंदर अगर आपको 36,900 35,980 के नीचे आपको H4 कैंडल कोई भी ओपन और क्लोज हो जाती है, तो फिर आप ऊपर का जो SL है 36,070-80 का SL दे के आप इसको सेलिंग कर सकते हैं। 100-150 पिप्स बड़े आराम से निकल सकते हैं आपके। ये हो गया आपका फर्स्ट सिनेरियो फॉर द US30 ब्रेकआउट। क्योंकि देखें जो 300 का लेवल है ना, उसके ऊपर जितने सेलर्स तगड़े बैठे हुए हैं ना, कि वो 300 पिप्स की कैंडल 1 मिनट में नीचे गिरा रहे हैं। आप इस चीज़ को समझें ज़रा कि वहाँ पर ऑर्डर बुक करने वाले, या वही बात है कि जिस तरीके से सेलर्स एंगेज हो जाते हैं बड़े बड़े लेवल के, तो फिर दैट इज़ समथिंग वेरी डिफिकल्ट। दूसरा नैस्डैक की हम बात कर लेते हैं। नैस्डैक भी आज काफ़ी तंग किया, और शायद H4 की जो है वो 3 वाइट सोल्जर्स पूरे उसने खड़े कर दिए, लेकिन अभी दोबारा से अब ये जो कैंडल बन रही है ये थोड़ा सा रुक सकती है। नैस्डैक पे टोटली भाई, टोटली इस टाइम पे बाइंग की फॉर्मेशन बन रही है।
जो है वो एक बुल फ्लैग बन रहा है भाई, बट आई हेट दैट फ्लैग, टू बी ऑनेस्ट आई हेट दैट फ्लैग। और बाइंग का सेटअप मेरे नज़दीक बहुत डिफ़िकल्ट है यार मेरा ना, क्योंकि बड़ा सख्त मैनिपुलेट होता है स्टॉक्स हमेशा जो होते हैं ना, बहुत ज़्यादा इंडेक्सेस बड़े सख्त मैनिपुलेट होते हैं, क्योंकि एक जगह पे जाके जब गिरते हैं ना तो आपको फिर पानी भी नहीं मांगते, और आप 100 150 पिप्स नीचे जाके आपका एसएल हिट होता है। इनमें ये मसला मौजूद है, इनमें ये मसला मौजूद है। जो लोग स्टॉक्स को ट्रेड करते हैं, इंडेक्सेस को ट्रेड करते हैं, वो मेरी बात समझते हैं कि जब ये विक मारते हैं ना तो विक के अंदर, क्योंकि बहुत सारे लोग इनको जिसे कहते हैं ना उस हिसाब से जो रिटेलर्स हैं वो इसके अंदर मौजूद नहीं होते उस हिसाब से, तो फिर ये होता है कि अक्सर आपको प्राइसेस जो होती है ना वो एसएल भी आपका बड़ा नीचे जाके हिट होता है। तो मैं भाई इसमें बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कि बाइंग साइड में मैं कंफर्टेबल हूँ ही नहीं, मैं बाइंग साइड पे कंफर्टेबल नहीं हूँ जब तक नैस्डैक जो है वो 15,300 के ऊपर डेली क्लोज देना नहीं शुरू करेगा। आई विल नॉट बाय दैट। अभी नैस्डैक की रेंज नीचे की है, नीचे से नैस्डैक लोअर लो वाली सिचुएशन बना रहा है। बेसिकली असल क्या बात है कि एज एज 4 की जो इंट्रा डे कैंडल है उसके ऊपर सपोर्ट पकड़ी है नैस्डैक ने बड़ी तगड़ी, और उसके नीचे अगर आ जाता है एज 4 की जो कैंडल है 20 मूविंग एवरेज की, अगर उसके नीचे आ जाता है नैस्डैक तो फिर इट विल बी इन अ सीरियस प्रेशर। अभी तक वो आया नहीं है, और उसके ऊपर इंट्रा डे के ऊपर, सॉरी एज 4 के ऊपर कह रहा हूँ, इंट्रा डे के ऊपर जो 20 मूविंग एवरेज है बार बार उसके ऊपर से सपोर्ट पकड़ रहा है। थर्ड डे हो गए लगातार, और आज काफ़ी बुलिश कैंडल बनाती है, लेकिन स्टिल आई डोंट बिलीव कि आई शुड बी सेलिंग नैस्डैक। काफ़ी नैस्डैक पे आपको पका दिया मैंने, बहरहाल इट डज़ हैपन्स, क्योंकि आज नैस्डैक ने हमें बड़ा खपाया, बड़ा टू बी ऑनेस्ट आज बहुत तंग किया, और एक आधा हमारा एसएल भी खाया तो दुख ज़रा लगा हुआ है। लेकिन वही बात है कि ऑयल ने हमारा जो कल के एसएल से वो हमें पूरे करके दिए हैं, गोल्ड ने जो है वो कल के हमारे एसएल्स पूरे करके दिए हैं, जो कि हमारे करेंसी पेज है उनके अंदर आप बैठे हुए थे। करेंसी पेज जो है वो यूरो और जो है वो जीबीपी, यूरो ने खासकर अच्छी मूवमेंट पकड़ी है, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा जनाब जो है ना ऊपर को उसने अपलिफ्ट दिया है। वहाँ से आप इसको दोबारा सेलिंग में देख सकते हैं, कल अच्छी खासी आपको सेलिंग दोबारा मिल सकती है। 1.087 का 1.085 का जो एरिया दोबारा से आपको सेल दे सकता है, और नीचे का टारगेट 1.055 तक का हो सकता है आने वाले दिनों के अंदर। ओके जी, तो ये थी जी, मैंने काफ़ी डिटेल में क्योंकि एनएफपी नंबर्स से तो मैंने काफ़ी डिटेल में आपको वीडियो बना के दी है। आई होप कि यू लाइक द वीडियो, और अगर आपको अच्छी लगे तो कमेंट और जो है वो थम्स अप ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। दैट इज़ व्हाट आई डिज़र्व, कि एटलीस्ट आपको जो है वो इतना सब कुछ बताया जा रहा है, इतना सब कुछ सिखाया जा रहा है, सब कुछ फ्री में वो भी। तो आई होप कि यू लाइक द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।